जीव मोह में अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए, तब तक संपूर्ण महाभारत युद्ध में कौरव वंश का विनाश, महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान होना, ये सब हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे, दौड़ पड़े युधिष्ठिर। समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? तो विषाद ग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा, बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं। काफी देर में साहस बटोर करके उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी आंखों से वो ओझल हो चुके हैं जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सखा, जो प्रेमवश रथ हाँकना, टहलना, दूत बनना, मित्रता का, अभिन्न हृदयता का व्यवहार करना, महाराज मैं लुट गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। मैं उनके निज जनों को द्वारिका से साथ ला रहा था, मार्ग में दुष्ट भीलों ने मुझे एक अबला की तरह हरा दिया। मेरे में कोई बल नहीं, वही गांडीव, वही बाण, वही अर्जुन, कुछ नहीं कर पाया, लूट ले गए संपत्ति। पता नहीं क्या हो गया, सब आपस में मदोन्मत्त होकर एक दूसरे को मार डाला। यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। महाराज केवल 4 या 5 लोग बचे हैं, पूरे यदुवंश का विनाश हो चुका है। वास्तव में यह केवल श्री कृष्ण की संहार लीला थी। बड़ा विचित्र खेल, एक दूसरे को मार डाला, एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। सूत जी कहते हैं अर्जुन ये कहते कहते बेसुध हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई। इतना भक्ति का वेग बढ़ा कि मौन धारण करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान की द्वारा जो उपदिष्ट गीता था, संपूर्ण गीता ज्ञान प्रकाशित हो गया।
व्यवधान रहित परब्रह्म स्वरूप में अर्जुन स्थित हो गए। ये भगवान की कृपा होती है। ऐसा विशुद्ध ब्रह्मबोध, गुणातीत अवस्था, द्वैत संशय निवृत्ति, सूक्ष्म शरीर का भंग, जन्म मृत्यु चक्र से रहित जीवन मुक्त स्थिति को अर्जुन उसी क्षण प्राप्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन, यदुवंश का संहार सुनते ही महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए। जन्म मृत्यु रूप संसार से अब मुख मोड़ लिया महाराज युधिष्ठिर जी ने। जब भगवान ने शरीर त्याग दिया तो अब हमारा इस मृत्यु लोक में क्या काम। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस पृथ्वी से अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, उसी समय पाप और अधर्म में फंसाने वाला कलयुग का राज्य लागू हो गया। उसी समय से महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना देखा। देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों के हृदयों में असत्य, छल, हिंसा, अधर्म, व्यभिचार, ये सब की बढ़ोतरी हो रही। अपने भाइयों से कहा महाप्रस्थान का निश्चय करो, अब रहना नहीं इस पृथ्वी में, बड़ा मंगल रूप होगा कलयुग का। विनयी पौत्र महाराज परीक्षित, जो अब कुछ सयाने हो चुके थे, गुणों में महाराज युधिष्ठिर के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का अभिषेक किया। और यहां मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र जी का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने प्राजापति यज्ञ करके आह्वानी अग्नियों को अपने में लीन किया और जड़वत होकर जैसे पागल बाल खोल लिए, सब वस्त्राभूषण उतार दिए, एक चीर वस्त्र लंगोटी धारण किया, भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके त्रिगुण में मिला दिया, त्रिगुण को मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को सर्व कारण रूपा प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके जीवन मुक्त हो गए तत्काल। यह है भगवान के निज जनों का महामहिमामय स्वरूप। जीवन मुक्त, आवागमन मुक्त, पहले मुक्त, अब चीर वस्त्र धारण किया और नियम लिया कि मुख में ना जल जाएगा ना अन्न जाएगा, जब तक प्राण है ना अन्न ना जल। मौन, केश खोल लिए और बिना किसी को देखे सुने बोले निकल पड़े। पर ब्रह्म स्थिति उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन्होंने जब देखा कि भैया इस महाप्रस्थान को, तो ये भी महाप्रस्थान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सब ध्यान करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे महाप्रस्थान। सबकी बुद्धि एकमात्र कृष्णाकार, सबकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई। फलतः एक एक गिरते जा रहे हैं। भीमसेन बताते जा रहे, द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव हिमालय में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन गिरे, भीमसेन अकेले महाराज, सीधे विमान आया था महाराज युधिष्ठिर जी के लिए, और ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है, वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। पांडवों का महाप्रयाण, जब महाराज परीक्षित ने देखा कि निरपेक्ष होकर हमारे पूज्य जन प्राण त्यागने के लिए हिमालय को चले गए, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की आराधना करके पूरी पृथ्वी का शासन महाराज परीक्षित करने लगे। महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए।
कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए महाराज परीक्षित ने, और ब्रह्म ऋषियों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी। शौनक जी ने पूछा कि हमने सुना है दिग्विजय करते समय कलयुग मिला था महाराज परीक्षित को, इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा अधर्मी है, ये जहां जहां प्रवेश करेगा धर्म फैलता चला जाएगा। परीक्षित जी ने धनुष हाथ में लिया, श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। उकेतुमाल उत्तर कुरु किम पुरुषादि से होते हुए जहां जहां गए भगवान श्री कृष्ण की महिमा, पांडवों की महिमा सुनने को मिली, और उन्हें कलयुग नहीं दिखाई दिया। अभी परीक्षित जी को जो उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना देते या पांडवों की महिमा सुना देते तो उस राज्य को सुरक्षित कर देते, कोई कर भेंट नहीं लेते। और जो भगवान का विरोधी राजा होता उसको भुजदंडों के द्वारा मर्दन करके कर लेकर के ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते। महाराज आगे देखा कि एक बैल और एक गाय कुछ बात कर रहे हैं। वो साक्षात बैल के रूप में धर्म थे और गाय के रूप में पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, धर्म ने जो बैल के रूप में थे पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख श्रीहीन हो रहा है, हमें लगता है कोई भारी दुख है तुम्हें, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो? संभव है तुम इसलिए चिंता कर रहे हो कि दुष्ट कलयुग अब तुम्हारे ऊपर अधर्म आचरण करेगा। हो सकता है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि अब आज क्या जो समाज आगे आएगा कलयुगी, वो खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, मनमानी व्यभिचार करेगा, मनमानी खाए पिएगा, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, राक्षसी स्वभाव को। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण तो नहीं दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी ने कहा, बैल के रूप में जो तुम धर्म देवता हो, ये तुम्हारा स्वभाव ही है ऐसा, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। पूछना उत्तम है, पर तुम सब जानते हो मैं सबसे दुखी इस बात से हूं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, अंतर्धान हो गए। आज मैं भगवान से प्रकट लीला में विमुख हो चुकी हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके और प्रकट देख रही हूं कि तुम्हारे 4 चरण 3 चरण तोड़ दिए गए। तुम में समस्त सद्गुण वास करते हैं धर्म, तुम्हारी दुर्दशा कर दी इस कलयुग ने, मुझे बड़ा शोक हो रहा है। सूत जी कहते हैं परीक्षित जी संवाद सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा का तो वेश है पर ये दुष्ट पैर से गाय को मार रहा है, पैर से बैल को मार रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है और ये ऐसा समझ रहा है कि यही राजा है। कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की, भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है, बहुत मार रहा है। गाय को बार बार पैरों से मार रहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाए, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? उन्होंने परीक्षित जी ने बैल से पूछा,
कमल लाल के समान आप श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर आपके इसने तोड़ दिए, फिर भी 1 पैर से आप टिके हुए हो। आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप कौन देवता हैं? और ये आंसू बहाती हुई गाय ये क्यों शोक कर रही? और ये कौन है जो निर्भय होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूं। देवी, मेरे राज्य में कोई दीन को, धर्म को तनिक भी कष्ट पहुंचाए तो मेरी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाए। मेरा परम धर्म है, उसे मैं जानता हूं। सुरभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए। आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है, मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज, मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। तो हंसते हुए कहा, जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। देखा कि मैं कहां जाऊंगा, जहां जाऊंगा तहां इनका राज्य है, मुझे मारेंगे, तो इनको फंसाऊं पहले। मैं आपका शरणागत हूं, मारोगे हुए नहीं और पूरे राज्य में रहने दोगे नहीं, तो कुछ तो जगह बता दो, मैं जहां देखता हूं आप धनुष बाण संधान किए हुए दिखाई दे रहे हो। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और वो यही चाहता था किसी तरह इनका क्रोध शांत और मैं इनको फंसा पाऊं। परीक्षित ने 5 स्थान दिए: जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5 स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है। कौन शराब पीता है, कौन परस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए: तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया, जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। श्रुति जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। महाराज शिकार खेलने में बहुत आज पीड़ा को प्राप्त हुई, भूख प्यास थकान, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि कलयुग ने विचार किया कि इन्हीं के ऊपर सवार हो। हमने संतों से सुना कि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो मुकुट था वो भीमसेन ले आए थे। तो आज पता नहीं क्या महाराज परीक्षित के, संतों से सुना है हमने,
महाराज परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया, जो ही धारण किया सो कलयुग उसमें विराजमान। एक ऋषि के आश्रम में चल चले, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए, देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष। परीक्षित जी वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं। अब वहां कोई हो बाहर तो वो तो समाधिस्थ है, ना उनको आसन मिला बैठने को, ना पीने को पानी, ना कोई शब्द, ना कोई मीठी बात। आज इनको अपमान का बोध हो रहा है, मेरा अपमान। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए, ना कोई मीठे शब्द, ना कोई आसन, ना कोई जल। अब दृष्टि बदली हुई है। तो देखते हैं अभी बाहर निकले तो एक मरा हुआ सर पड़ा था, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा से नोक से उठाया जाके से। अब वो थे ही नहीं, वो तो अंतर में भाव समाधि में डूबे, चल पड़े। पहला जिंदगी का, इसमें लिखा हुआ है, पहला जिंदगी का घटना अवसर था जो ये अपराध बना महाराज परीक्षित। आज तक कोई अपराध नहीं बना। राजधानी में चले आए, अब वो तो समाधिस्थ ही है, उनको तो पता ही नहीं। इतने में कुछ लड़के देखे, ब्रह्म ऋषियों के बालकों ने देखा कि राजा आश्रम में गया, वापस लौट गया। तो वहां गए तो देखा को तो समाधिस्थ है, उनके गले में मरा हुआ सर्प। समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है। अब वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तू। श्रृंगी ऋषि ने कहा, सत्य सत्य। स्नान कर रहे थे, अभी बालक थे, सत्य। उनका पक्का त्रिकाल सत्य। ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना सन्न मुसन्न हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि। तुरंत आचमन किया, लाल लाल आंखें क्रोध से, और ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। एक कुलांगार परीक्षित वहां है नहीं, मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं। समीक ऋषि जो समाधि अवस्था को प्राप्त है, तूने उनका अपमान किया और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं सत्य तुझे दंड दे रहा हूं वाणी का। आज के 7वें दिन भयानक विषधर सर्प जो तक्षक है वो आएगा और तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी, कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। इस शाप दिया। इसके बाद शाप देने के बाद भागते हुए आए और देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प हटाया और पिता से लिपट कर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया, रो रहे हैं, धीरे 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 उनकी वृत्ति बाह्य दशा को प्राप्त हुई। आंख खोली और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि के बालक हो, ऐसे कैसे रुदन कर रहे हो? तो उनका पिताजी वो राजा परीक्षित आए थे, वो तो बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं, और उसने आपका अपमान करते हुए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला और मैंने उसको आज दंड दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और तुझे डसेगा, तू मर जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दिया जाता है? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बड़ा पाप कर दिया। समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित कहीं साप के योग्य है, पर खेद है कि तेरे वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते। अब उधर
परीक्षित जी महाराज जे ही जाकर के मुकुट उतार कर, ये क्या, मैं इतने बड़े महात्मा के आश्रम गया, ना प्रणाम ना नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया? हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता होगी, जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था, मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए। जो गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, लोकपालों सहित समस्त लोकों को पावन करती हुई गंगा जी, उन्हीं के समीप जाकर मरणासन व्रत लिया। ना गंगा का किनारा छोड़ेंगे, ना एक बूंद जल पाएंगे, ना एक टुकड़ा अन्न पाएंगे। पूरा राज्य का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह त्याग दिया। जो ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों में चर्चा फैली कि परीक्षित जी को ऐसा साप, और परीक्षित जी अनशन आमरण व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। देखो ये भगवान की कृपा, पात्र पर कैसी कृपा होती है। परीक्षित जी सबकी पूजा करते हैं, सबके चरणों में सिर रखकर वंदना करते हैं। जब सब बैठ गए, महाराज परीक्षित परम धीरवान दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के तट पर पूर्वाग्र कुशाक करके उत्तर मुख होकर बैठ गए। महाराज आमरण अनशन का निश्चय करके बैठे। अब हम भी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आपका परम धाम गमन नहीं होगा। ऋषियों ने कहा जब तक आप भगवत धाम नहीं जाएंगे, हम सब ऋषि यहीं बैठे रहेंगे 7 दिन 7 रात। ऋषियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित ने उन फिर मुनियों का अभिनंदन किया। सबसे हम ये प्रश्न करते हैं कि मरणासन पुरुष को परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो शीघ्र शरीर छोड़ने वाला है, शरीर छूटने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? ये प्रश्न अभी पूरा हुआ ही था कि कोलाहल सुनाई दिया। तो कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे घेरे हुए थे, सबकी दृष्टि गई। तो कौन पधार रहा है? भगवान सुखदेव जी। सबने देखा, अरे भगवान श्री सुखदेव जी सब खड़े हो गए, सब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए। पराशर जी भी हैं, व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी, बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्योंकि ऐसी स्थिति, गर्भ से ही परम त्यागी श्री कृष्ण अनुरागी ब्रह्मबोध संपन्न राजा परीक्षित एकदम आनंद मगन हो गए कि श्रृंगी ऋषि का साप क्या हुआ। वरदान से भी बढ़कर इतने बड़े बड़े महापुरुषों का साक्षात्कार। जाकर साष्टांग दंडवत किया, सुखदेव जी को लाए और वहीं रेत पर सुंदर आसन पर विराजमान की, पूजा की। जो आसपास घेरे हुए थे उन्होंने देखा इनकी पूजा हो रही तो छोड़ छोड़ के चले गए। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों का समाज बैठा हुआ है उच्चासन पर। सुखदेव जी महाराज, सब महात्माओं ने आदर किया।
शांत भाव, अर्ध खुले हुए नेत्र, सुखदेव जी बैठे हुए दिगंबर। परीक्षित जी ने पुनः आकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम क्या अपने भाग्य की बड़ाई करें, आप स्वयं पधारे। वैसे तो अपराधी हूं, पर हमें संत समागम मिला, इसलिए मैं अपने को धन्य भाग कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा पुण्य, इसीलिए कहते हैं भक्त के जीवन में कोई भी घटना घटेगी वो महामंगलमयी होगी। परीक्षित जी ने कहा, आज आप सब महात्माओं के दर्शन से मैं परम पवित्र, कोई भय नहीं है। अब दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन आदि का जो मुझे अवसर दिया गया आप सब महात्माओं के लिए, महायोगिन, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। परम गुरु, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको समस्त साधनों में परम प्रवीण साध्य को प्राप्त हुए जानकर आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न था जब उठाया था, तभी श्री सुखदेव जी पधारे। मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब मरणासन है, उनको तो 7 दिन बाद ही तक्षक काटेगा, अपने को 7 मिनट का भरोसा नहीं। क्या श्रवण करे, क्या जप करे, क्या स्मरण करे, क्या साधना करे, क्या भजन करे। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और वो मुझे सुलभ हो गया, तो अब मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। अब इसका उत्तर भगवान श्री सुखदेव जी ने जो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।